हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत गरीबदास दादूपंती एक संत हुए राजस्थान में। ये भी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का अनुभव किए हुए जैसे महापुरुष थे, ये भी उनके शब्द ही बता देते हैं, उनका अनुभव ही बता देते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका अनुभव क्या है। उसी श्रृंखला में से जैसे दादू दयाल हुए, गरीबदास उन्हीं में से, उन्हीं पंतों में से एक संत है। तो एक एक बात वो बोल रहे, अपन सत्संग के रूप में वो सब लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मन रे बहुत भांति समझायो, रूप स्वरूप निरकी नैननी के कृत्रिम माही बंधायो। मन की बात आती है तो ऐसा कोई दाखला बता दो, कोई संत मन की बात न की हो, न किए हो, न करते हो। दुनिया में भी साधारण दुनिया से लेकर अच्छे अच्छे तक मन की बात न बोलते हो, ऐसा कभी आपने गौर किया इस बात पर? सभी मन की बात करते हैं ना। साधारण लोग बोलते हैं रे उसका मन मानता ही नहीं, मेरा मन माना ही नहीं, अरे मन ही खतरनाक। ऋषि बोलते मन यो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया, मन ही बन जाता है, मन ही मोक्ष का कारण होता है। इसलिए मन और कुछ नहीं, हाथ पैर वाला कि कोई गाड़ी घोड़ी वाला नहीं हो। मन यानी जो मनन करते रहता है, रुकता नहीं। एक शब्द बोल दो तो शैतान भी बोल दो उसको, शैतान भी रुकता नहीं, शैतानियत करता रहता है। ऐसा ही मन है, वो भी रुकता नहीं, वो भी शैतान की तरह ही है। एक शब्द शैतान भी बोल दो तो चलेगा। जैसे शैतान और मन कैसे एक जैसे, आपको विचार आएगा तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में आपको बताने का प्रयास कोशिश करूं जो आप समझ पाओ। एक आदमी था, उसको शैतान लग गया, प्रसन्न हो गया जैसे, और शैतान बोले कि वरदान मंगले वस, आज जिंदगी में जो भी मंगले मंगले। आप शैतान वरदान देना चाहे तो शैतान का वरदान भी थकाने वाला, परेशान करने वाला होगा। कोई देवी देवता, परमात्मा शिव बोलो, ब्रह्मा विष्णु, ऐसे कोई जो हो वो देव वरदान तो वो समझ में आता है, वो सात्विक होगा। पर इसका शैतान का तो सात्विक वरदान नहीं हो सकता। पर लोभी लालची आदमी लोग जो होते हैं, वो शैतान हो कि भूत प्रेत हो, कोई भी वरदान दे दे तो हम सब भला चंगा कर लेना चाहते हैं। वरदान दिया शैतान, वो आदमी बड़ा सेठ था, बहुत काम धंधा रहते थे। वो भी सोचा, शैतान बोला कि मैं एक सेकंड भी बिना काम किए हुए नहीं रहूँगा, एक सेकंड भी खाली रहा तो मैं आपका गर्दन दबा के गला दबा दूंगा, मौत कर दूंगा, मार डालूंगा। वो आदमी बोले ऐसा है ही नहीं, बहुत काम है मेरा। प्रसन्न हो गया और घर आ गए। शैतान ऐसा काम करता कि काम खत्म हो जाता। उसको बोले बता, नहीं तो तेरी मौत आई।
और बहुत काम सोच के रखता और सब उसका काम भुला गया, कोई विचार भुला गए, सभी कुछ जीना भुला गया, खाना भुला गया, सोना कि आदमी को एक सेकंड भी नहीं। और एक दिन तो कोई सूझा ही नहीं, कोई काम ही नहीं। शैतान बोले बता वरना मारू तेरो। वो आदमी भागा, जान बचाकर भाग रहा था। आगे कोई संत मिले, संत बोले भैया क्या बात है? बोले मेरे पीछे शैतान पड़ा है। क्या चाहता है वो? बोले ऐसे ऐसी बात है, पूरी कहानी बता दी। वरदान के रूप में मुझे वो मिला है और एक सेकंड भी बिना काम का नहीं रह सकता, और काम कितना सब कर डालता है, अब काम ही नहीं बचता। मैं बताऊं तो बताऊं क्या? काम नहीं होगा तो मुझे मार डालेगा, ऐसा बोला है। वो मेरे पीछे भाग रहा है। तो संत जी कुछ रास्ता, कहीं भी मुसीबत आती तो संत होते हैं हमारे जीवन में, या तो फिर संत नहीं नसीब हो तो परमात्मा है, राम तू ही बचा। संत बोले बस बेटे घबर मत। बोले पीछे ही आ रहा है शैतान। बोले आने दे, एक काम कर, उसको बोलना कुछ भी काम नहीं बचे तो घर के सामने जो लीम का पेड़ है ना बड़ा, उस पर चढ़ना और उतरना। काम खत्म हो जाए तो लीम पर चढ़ना उतरना। शैतान पीछे ही आ गया, गर्दन पकड़ लिया। तो वो आदमी बोला लीम पर चढ़ना उतरना नहीं काम रहे तो। शैतान बोले ठीक, उसको भी भान नहीं रहा। जल्दबाजी में किसको भान रहता है? क्या उल्टा ही होता है कि नहीं? शर्ट पहनो तुम, जल्दबाजी में हो तो उल्टी घुंडी किधर, यानी वो जो बटन रहती है ना दूसरे छेद में डाल देते, क्या क्या हो जाता है कि नहीं? शर्ट सीधा नहीं उल्टा पहन लेते, कुछ भी होता है। शैतान हाँ बोल दिया, आए घर, बस काम खत्म हुई, लीम पर चढ़ना उतरना। कब तक? शैतान परेशान हो गया कि कोई खरी बात नहीं यार। उस आदमी को बिना बोले ही रात में भाग गया। ऐसा कोई नुक्सा हो और वो संत नुक्सा बताते हैं, और वो हम यदि मान ले और चल पड़े तो शैतान भी पीछा छोड़ देता है। शैतान और मन एक ही है। अरे उसका मन बहुत शैतान है, मानता ही नहीं बोलते क्या? तो गरीबदास जो संत है वो बोल रहे, मन रे बहुत भांति समझायो, हे मन तुझे बहुत तरह से मैं समझाया पर तू मानता ही नहीं पगला। और जो माने नहीं उसका नाम ही मन है। मन यानी मनन करते रहता है, इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसके आगे, बस कोई मंजिल नहीं आती। और जिंदगी की मंजिल आ जाती है, जिंदगी रूपी जीवन मिला था, सूर्य निकला था, अस्त हो जाता है। गरीबदास संत बोल रहे कि रूप स्वरूप निरकी नैनन नी के कृत्रिम माही बंधायो। ए पगला, ये सब कृत्रिम जैसे ही है, बनाए हुए पुतले। और इसको रूप स्वरूप देखकर सुंदरता तेरी वासना का है, तेरा मन का जाल और खेल है। किसी को सुंदर मान लेता है, किसी को असुंदर मान लेता है, और उसमें फंसता है और लटकते रहता है और जिंदगी गवा देता है। ये स्वरूप वासना के कारण दिख रहा है, वो ही स्वरूप रूप बूढ़ा हो जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, खंगर बंगर हो जाएगा, फिर दूसरा तू कहीं भरता नहीं। और मन को कोई संत महापुरुष ही उसको रास में लाते हैं काफी मात्रा में। और जो संत महात्माओं की जो सुन ले वो उनके भी आ जाता है बस में। बाकी पूरा दिल से सुनो तो, दिमाग से सुनो तो फिर मन नहीं बस में होता ना। स्वामी राम तीर्थ प्रोफेसर थे, स्कूल में प्रोफेसर थे। तो युवती या लड़की या जो थी यंग, और मन भी जवान ही रहता है कायम, भले बूढ़ा हो जाए आदमी हो, स्त्री हो, कोई भी, उसका मन जवान रहता है। उनको बूढ़ा भी बोलो तो वो बोलते बूढ़ा होगा तेरा बाप, हम जवान है। स्वामी राम तीर्थ का मन भी धोखा दे रहा है। जब प्रोफेसर थे ऊपर सात्विक थे, सज्जन थे, और फिर आगे चलते के तो संत बने वो बहुत बड़े। स्वामी राम तीर्थ कौन नहीं जानता।
तो अपना मन दगा दे रहा है, धोखा वो युवती को छूना चाहता है। तब स्वामी राम तीर्थ बोले कि हे मन, तू आकर्षण में आकर वासना के वश होकर मुझे धोखा देना चाहता है, छूना ही है ना। तो वो स्कूल जो होगा बड़ा, उसका बैकग्राउंड में कांटे का बागड़ था। और जो कांटे वाला रहता है ना, कांटे का बागड़ का सब वो चारों ओर से घेरा था, कांटे का बागड़ थी। स्वामी राम तीर्थ बोले तू छूना ही चाहता है ना, तो इस कांटे को छू चल। कांटे में और युवती में क्या फर्क है। और कांटे को पकड़ लेते, कांटे चुपते, खून भी निकलता है। और बोलते स्वामी राम तीर्थ छू, क्या रूप स्वरूप को देखकर मोहित होता है। गरीबदास संत बोल रहे हैं, रूप स्वरूप निरकी नैननी के कृत्रिम माही बंधायो। हे प्यारे, जिसके रूप स्वरूप पर तू मोहित हो रहा है, उसको बनाने वाला कितना स्वरूपवान होगा, कितना सुंदर होगा, कितना कुछ होगा। उसको तो तू देखना नहीं चाहता, उसको तो तू छूना नहीं चाहता, वहीं से तू आया है, उसमें समाना नहीं चाहता। और ये कृत्रिम बनाए हुए उसको तू शाश्वत मानकर, और तू मान भी लेगा तो कब तक। एक दिन समय आ जाएगा, सब छूट जाएगा। और जिसके लिए जीवन मिला था वो अजर अमर आत्म तत्व है। शरीर मरते रहता है, पर इसमें फैसिलिटी है। संत क्यों बोलते हैं? संत बोलते हैं कि परमात्मा सब में है, वो मरता नहीं, वो अजर अमर है, सब कुछ है। तो फिर क्यों भजना? कुछ लोग बोलते हैं क्यों भजना ईश्वर को, क्यों पुकारना, उसको पाकर करेंगे क्या, जब मरते ही नहीं तो फिर क्या, क्यों। ये चालाकी और मन धोखा देता है। बाकी इसके पीछे राज जो असली है ना, ये शरीर मिला है ना, इसमें उस परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। जैसे आँख आप सबको देख रही है, वैसे ही आँख अंदर वो त्रिनेत्र जो बोलते हैं, वो चक्षु उसको देखता है। और उसको देखकर फिर वैसे ही समुद्र की बूंद बादल बनकर कहीं गिरी थी और नदी बनकर समुद्र में मिल गई, फिर वो समंदर हो जाती। ये एक फैसिलिटी और कुछ भी नहीं है। तो ये जान लेना ही जीवन का लक्ष्य है प्यारे मित्रों। इसलिए संत बोलते हैं, नहीं तो कोई जरूरत बोलने की थी, पर उन्होंने पाया है, अनुभव किया है। आगे बोले संत गरीबदास, तासु प्रीति बांध मन मूरख, सुख दुख सदा संगाती। हे मन मूरख, तासु प्रीति बांध मन मूरख। तासु यानी उस परमात्मा से प्रीति बांध। ये दुनिया से क्या बांधता है? सुख दुख सदा संगाती, जो सुख में भी साथ रहता है, दुख में भी साथ रहता है, कभी किनारा नहीं करता वो परमात्मा, उसकी संगाति नहीं करता। और जो छूट जाने वाले की संगाति शाश्वत मान लेता है, और जैसे कि तो अमर रहने वाला है यहाँ, और उसी में ही रचा पचा रहकर जिंदगी खपा देता है, और आखिरी हाथ खाली जाता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथि गावा। गोस्वामी जी बोले कि बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, जो देवलोकों को भी दुर्लभ। देवता तो पुण्य भोगते अपने सिणे, पुण्य मृत्यु लोका विशंति। पुण्य खत्म हो जाने के बाद इस मृत्यु लोक में आते, और पशु पक्षी भी बनते, पेड़ पौधे भी बनते हो। पर हे मनुष्य, तुझे ये देह मिली है, इसलिए तासु प्रीत बांध मन मूरख, सुख दुख सदा संगाती। वो परमात्मा तेरे सुख में भी दुख में संग साथ रहता है। एक बार ये जिसको तो आपने मानता है ना, सुख में सब साथ दे देंगे, और दुख आएगा तो सब दूर हो जाएंगे। यहाँ पर पासा पलटते रहता है, पर परमात्मा कभी पासा नहीं पलटता। तो उसको भज, उसको पुकार, उसके संगति में तू रहे। ये सभी के संगति में रहे, छोड़ मत देना। कहाँ छोड़ के जाओगे भी कहाँ?
जीना अपनी फर्ज निभाना, सबके साथ रहकर वो स्मरण रखना कि मेरा मालिक कोई परमात्मा है, मैं उसका स्वरूप हूँ। ये बिछड़े नहीं अमर अविनाशी और प्रीति खप जासी, ये राजस्थानी भाषा में है। क्या बोले? बिछुड़े नहीं अमर अविनाशी, वो परमात्मा अमर है, अविनाशी है। अमर का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। वो परमात्मा तेरा संगाती है असलियत में। बिछुड़े नहीं अमर अविनाशी और प्रीत खप जासी, और दुनिया में जितनी भी प्रीत है एक दिन ना आप छोड़ो तो छूट जाएंगी, बलात् मृत्यु छुड़ा देगी। ये शरीर की श्वास जब तक मिली है वो खत्म होगी, बलात् काल छीन लेगा। ये प्रीति शाश्वत नहीं। वैसे ही प्रीति है ये सभी दुनियादारी की। जैसे रास्ते चल रहे तो दो बात कर लिए, बातचीत कर लिए, बैठ गए, उठ गए, आराम कर लिए, चल दिए, चल रहे सफर। बाकी ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत तेरा अंतरात्मा है, उसको पुकार भज। और उसको पुकारे भजे बिगर प्यारे मित्रों सच्ची शांति, सच्चा आनंद नहीं है। हरिसो हितु छाड़ी जीवनी सो, काय हेत चित लावे। सुपनों सो सुख जान जिए में, कायन हरि गुण गावे। बड़ी प्यारी बात बोल रहे अपन सबके लिए समझने जैसा प्यारे मित्रों। और एक वैराग्य आ जाए वैसी बात है। संत महापुरुषों ने अपने मन को इतना अंकुश लगाया और परमात्मा की तरफ मोड़ दिया, तब जाकर आज अपन उनकी बातें बोल रहे हैं। एमने एम नती મળતા, એના મૂલ્ય ચૂકવવું પડતા। સંતને સંતપણા નથી મોફતમાં મળતા। संत नरसिंह मेहता का पद है ये। वो बोले कि एमने एम नती મળતા, એના મૂલ્ય ચૂકવવું પડતા। बोले संतने संतपણા નથી મોફતમાં મળતા। संत ऐसे ही बन गए क्या? कपड़े पहन लिए, बाल दाढ़ी बढ़ा लिए, कटा लिए, आश्रम बना लिए, सब कुछ उससे संत बन जाता है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, जिंदगी भर मूल्य चुकाता है वो। अब ये मन को गरीबदास संत कितना बोल रहे कि जैसे कोई व्यक्ति को बोल रहे हैं। अरे मान मूर्ख। हरिसो हितु छाड़ी जीवनी सो, काहे हित चित लावे। हरि को छोड़ देता है बोले, और ये जीवनी जीवन जीने के जो संगाती है, वस्तु व्यक्ति सभी कुछ मेरा तेरा है, उसमें रचा पचा रहता है, तो उसको ही जिंदगी भर करते रहता है। और यही सोचता है कि आज पूरा हो जाएगा और कल मैं शांति से भजन करूंगा। पर किसका पूरा हुआ? हुआ हो तो मुझे बताओ ये गांधी बिना। तुम्हारा भी हो गया हो तो तुम भी बताओ। अब मैं भी बोलूं तो भाई किसी का ही पूरा नहीं हुआ। लगता है कि हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ और दूसरा खड़ा है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। शायद कबीर साहब का बोले जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत होगी ही नहीं, न चीज वस्तु से, न व्यक्ति से, न तुम्हारे कामनाओं से, पर उसमें से समय निकालो। वैसे ही जैसे मेहनत कष्ट करते दो पैसे बचाते हैं अपन और संभाल के रखते कहीं अच्छे काम में लगाते, वैसे ही ये जिंदगी में से एक एक क्षण निकालो, बहुत मूल्यवान है प्यारे मित्रों। और हरि भजो तुम अपन सब। लोगों की बातें, लोगों की निंदा, मेरा तेरा, छल कपट डांगा फांसा सब करने में रात दिन गवा रहे हैं अपन। सोते तो भी वही चिंतन करते कल किसको फंसाना है, जाग गए तो भी देखते कौन है लाइन में। जिंदगी भर यही कबाड़ करोगे तो प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन यमेम वाप्य स्मरण भावम तय जति अंत कलेवरम तम तमेवेति कौनते सदा तद्भाव भाविता।
अर्जुन, मनुष्य अपने को धोखा देता है, बोलता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, अभी तो भोजन कर ले खूब। प्रभु श्री कृष्ण बोले बुढ़ापे में वो भजन करना चाहते पर और फिर मर जाएंगे, कुछ कुछ तो आगे पहुंचे हुए ऐसे भी है, बोले मरेंगे तब एक राम नाम भी ले ले तो फिर मुक्त हो जाते बोले, और कुछ उसके भी आगे पहुंच गए तो अपन नहीं लेंगे पर अपन मरने को पड़ेंगे ना। अपनी खानदान जो होगी वो गीता पढ़वाएंगी ब्राह्मण पंडितों से, किस्से से भी वो अपन सुनेंगे नहीं, फिर भी उससे भी मुक्त हो जाएंगे अपन। अब ये संभव है क्या? प्रभु श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं क्या? एक शिखर का व्यक्ति बोल दो, परमात्मा ही है जो बोल दो, वो बोल रही है बात। यमें वापी स्मरण भावम तय जति अंत कलेवरम। अर्जुन, जिंदगी भर जो काम किया है, जिस काम में प्रभावित उसका चित्त और मन रहा है, जीवन रहा है, यमें वापी स्मरण भावम, वही स्मरण अंतिम शरीर छोड़ रहा होता तब वो स्मृति चलती है। यमें वापी स्मरण भावम तय जति अंत कलेवरम, तम तमे वेत्ति कौनते ये सदा तद्भाव भाविता। जिंदगी भर जिस काम में और जिस प्रवाह में उसका चित्त और मन रहा है, जब प्राण छोड़ रहा है उसी में ही उसका प्राण निकलता है। और अर्जुन, दोबारा उस जन्म का कारण उसके वो सब कृत्य और सोच विचार वही रूप लेता है। और अपन चालाकी के साथ बोलते कि बस जिंदगी मिली है उसको जी लो यार, अच्छे भी मर रहे, भले भी मर रहे, अरे ईश्वर को भजने वाले भी मर रहे, अरे वो जीवन को तरसा तरसा कर मर रहे। अपन तरसाव ना, अपन 10 दरवाजे खोल लो और खटमल की तरह 10 दिशा की ओर भागो, जिंदगी मिली है छूट न जाए। पर इतनी जिंदगी सस्ती मत मानो प्यारे मित्रों। दवा खाने में जाते हैं तो लाखों रुपया चुकाना पड़ता है, थोड़ा भी कुछ पार्ट कुछ हो जाए तो, और भले चंगे खा रहे पी रहे जी रहे, पर उसका मूल्य नहीं पता चलता। इसलिए संत बड़े करुणा से बोलते प्यारे मित्रों, हरिसो हितु छाड़ी जीवनी सो काय हेत चित लावे, सपने सो सुख जान जिए में काय न हरि गुण गावे। ये जिंदगी में जो भी सुख है ये स्वप्नवत है। जैसे रात में सोते हैं अपन और स्वप्न आता है, जाग गए स्वप्न चला जाता है, वैसे ही जीते जी जो भी कोई सुख अपन मानते हैं सब क्षणिक है, मिला नहीं मिला हो जाता है, मिला कि खो जाता है। सुका लागी सी करी तळमळ, पंडरी सी जाए एक वेळ। संत तुकाराम बाबा बोले कि ये मनुष्य जिंदगी भर सुख के लिए तड़मड़ करते रहता है, तो सुख के लिए भागते रहता है, पर यदि सच्चा सुख चाहिए तो परमात्मा की शरण में जा, वहाँ सच्चा सुख है। आखिर पंक्ति में गरीबदास बोल रहे, संत रूप आरूप ज्योति छवि निर्मल, सभी गुण जा माई, गरीबदास भज अंतरता को सुर नर मुनि जन चाहे। बहुत बड़ी बात है प्यारे मित्रों। रूप आरूप ज्योति छवि निर्मल, और परमात्मा ये जितने भी रूप है सभी साकार रूप में, उसमें वो बसा हुआ है, पर वो अपने को दिखता नहीं। अपने को आकार दिखता है, पर आकार में निराकार बसा हुआ वो दिखता नहीं। पर गरीबदास संत बोल रही है, जो भी पूरा दिख रहा है सब कुछ चराचर, अपन सबसे लेकर वस्तु व्यक्तियों में से ब्रह्मांड में साकार रूप है ये, उसमें भी वही छुपा हुआ है। बोले आरूप रूप स्वरूप दोनों वही है, जिसके लिए तुकाराम बाबा बोले, तुझ सगुणी मनु की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण दोगे गोविंद रे।
हे प्रभु, तुझे मैं सगुण बोलूं कि निर्गुण बोलूं, पर सगुण साकार में भी तू ही बसा है और निराकार भी तू ही है। सगुण निर्गुण दोगे गोविंद रे, तू ही है प्रभु दोनों। तो गरीबदास बोल रहे, रूप आरूप ज्योति छवि निर्मल। जैसे ज्योत जला दो, दिया बाती जो होती है, वो ज्योत जो जलती है कितनी शुद्ध और पवित्र होती है, निर्मल होती है, उसमें कोई प्रकार का मल नहीं होता, कोई प्रकार की दुर्गंध नहीं होती। ऐसा वो परमात्मा निराकार रूप में प्रकाश स्वरूप है, तेजो स्वरूप है, जो अपन सबके अंदर रहता है। रूप आरूप ज्योति छवि निर्मल सभी गुण जहाँ माही, उस परमात्मा गुण संपन्न है। अपन सब में अवगुण एक रहता है, पूर्ण गुण नहीं रहता। दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी कोई होगा, एक कमी खामी उसमें रहती है। नहीं रहे तो फिर परमात्मा को वो याद करेगा नहीं। इसलिए परमात्मा की खासियत यह है, विशेषता, कि हर मनुष्य एक कमी और खामी लेकर जीता है। उसको पूछो पूर्ण है तू? नहीं, एक परमात्मा ही पूर्ण है। इसलिए ऋषि बोलते पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा पूर्ण गुण संपन्न है और वो अखंड है। इसलिए गरीबदास बोल रहे, गरीबदास भज अंतर ताकू सुर नर मुनि जन चाहे। चाहे देवता हो, नर हो, मुनिजन हो, ऋषि हो, कोई भी हो, अपने अंदर खोजो। गरीबदास बोल रहे, वहाँ उसका परिचय वहाँ मिल जाएगा, मैंने खोजा है।